नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल रिटेल विल अर्न। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं शेयर्स रिकमेंड कर रहा था। इंडेक्स में भी मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए और हमारे सब के सब अच्छे खासे हमको प्रॉफिट दिए हैं। अभी तक हम 100% प्रॉफिटेबल हैं। दोस्तों, जितने भी मैंने ट्रेड दिए थे सबको अगर नोटिफाई करें तो सब के सब हमको अच्छे खासे प्रॉफिट दिए हैं और कुछ शेयर्स हमारे होल्डिंग में हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, गांधीमती, वो हमारे जो एवरेज प्राइस है उसके ऊपर चल रहा है। सेकेंडली हमारा ITC, जिसे मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करने बोला था, जब नीचे था, जब सारी दुनिया कह रही थी कि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है एग्जिट कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने आपको कहा था इसे होल्ड कीजिए और हो सके तो बाई कीजिए और एवरेज कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हमें उसने शॉर्ट टर्म में ही अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। और हमारा तीसरा जो शेयर है हमने रिसेंटली बाई किया है वो है हमारा जिलेट को हमने 5000 के अराउंड बाई किया था और मैंने आपको कहा था कि 4750 के आसपास आए तो वहाँ पर आपको एवरेज करना है। और अभी उसका करंट प्राइस चल रहा है 5100 के अबव, अभी 2% प्लस में है, तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और ITC में भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से आप प्रॉफिट को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और आपको 300 के आसपास लगभग 4-5% और बचे हुए हैं, आपको अच्छा खासा मुनाफा हुआ, उसमें आप एग्जिट हो सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस लेके आया हूँ। दोस्तों, अभी मैं कुछ दिनों से मैं आपको सिर्फ कॉल ऑप्शन ही दे रहा था, इंडेक्स ऊपर जाके नीचे आ रहा था, वहाँ पर मैं आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए राय नहीं दे रहा था, सिर्फ मैं आपको डिप में सजेस्ट कर रहा था या इस लेवल पे बाय कर लो और यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट कर देना। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर मैं आपको बाइंग सजेशन ही लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरी एनालिसिस के मुताबिक अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको दो ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। दोस्तों, पहला जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, अगर आज की क्लोजिंग या कल की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर आती है जो कि हमारी है दोस्तों 34,290 के आसपास, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, आप खुद ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों अपने चार्ट के ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर आपको बाई करना है और आपका टारगेट बनेगा दोस्तों, आप 36,000 या फिर 35,800-900 के आसपास बुक कर सकते हो, या फिर जैसे ही ये 34,500 के अबव जाए आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, लगभग 250 या 200 पॉइंट के प्रॉफिट में आ जाएंगे। वहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बेनिफिट ये है कि आप लंबे टाइम तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 45,000 भी चले गया तो वहाँ तक भी आप रैली को एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आता है, आप कुछ पॉइंट लेके और रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 200-300 पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन क्लोजिंग का वेट करो 34,292 के ऊपर। आप ड्रॉ खुद कर लेंगे चार्ट के ऊपर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है, देख सकते हो। यहाँ पर एक्यूरेट लेवल नहीं है, 34,236 है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट है 34,292। आप खुद ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग आते ही बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने के लिए चला जाएगा। फिलहाल अभी इस गैप को फिल कर चुका है बैंक निफ्टी। यहाँ से या तो नीचे जाएगा और अगर नीचे नहीं गया, ऊपर क्लोजिंग आया, इसका मतलब बैंक निफ्टी इसको फिल करने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर लेवल पे चले जाएगा, लगभग इसको फिल करने के लिए, जो कि 37,300 आता है। आप चाहो तो HDFC बैंक, ICICI बैंक में भी आप पोजीशन बना सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपका बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस जो बनेगा दोस्तों, ये है हमारा डबल बॉटम। इसी के कारण मैं आपको निफ्टी में बाइंग दे रहा था स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि मुझे डबल बॉटम नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। इस कारण मैं आपको स्कैल्पिंग की ही सजेशन दे रहा था। तो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा लगभग 32,200 पॉइंट नीचे। आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है और आपको इसको होल्ड करना है जब तक आपका जो शेयर है उसमें आपको होल्ड करना है। जैसे मान लो आपने HDFC बैंक या ICICI बैंक या एक्सिस बैंक आपने बाई किया है, उसको आपको होल्ड करना है, या फिर आप कोई PSU बैंक बाय करते हो उसे भी आपको होल्ड करना है अनटिल एंड अनलेस, जब तक इस लेवल को टच नहीं करता है या फिर आपको ये ब्रेकआउट फेल नहीं होता है। मतलब इसमें आपको कंटिन्यू होल्ड करना है। आप चाहो तो कुछ परसेंटेज लेके भी एग्जिट कर सकते हो। अगर आप
एज ए ट्रेडर हो, BTSTT या फिर कुछ टाइम के लिए आप बाय करते हो तो वैसा भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है। जो बाउंस है ये शॉर्ट टर्म बाउंस है, इसमें आपको बुलिश नहीं होना है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी का अल्टीमेट अल्टीमेट जो मेरा टारगेट है वो 25-27,000 के आसपास है, जो कि आने वाले टाइम में आपको ज़रूर दिखेगा। फिलहाल ये बाउंस है तो आपको बाउंस में आपको बाइंग साइड ही रहना है, वरना आप शॉर्ट साइड फंस जाओगे और आपको लंबे टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अभी जो मोमेंटम है उस मोमेंटम में हमको रहना है, और ये आपका लेवल्स निकल के आता है जो कि ट्रेंड लाइन है। आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है, या फिर आप किसी दूसरे शेयर्स में भी आप चाहो तो फंडामेंटल जो शेयर्स है जो मैंने इस चैनल पर रिकमेंड किए हैं वो भी अच्छे खासे आपको फॉल में नज़र आ रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर रखी है, वो भी आपको अच्छे खासे सस्ते शेयर्स में सस्ते भाव पे मिल रहे हैं, तो आप उसमें भी चाहो तो होल्डिंग क्रिएट कर सकते हो। तो फाइनली मैं लंबे टाइम के बाद ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि यहाँ पर आप चाहो तो कुछ पोजीशन बना सकते हो, और लेकिन आपको ओवर बुलिश नहीं होना है, आपको प्रॉफिट में एग्जिट हो जाना है। जब मार्केट ऊपर चढ़ता जाए उसी में आप एग्जिट हो जाना, इंतज़ार मत करना गिरने का, वरना आपके जितने प्रॉफिट है वो वॉश आउट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखना, तभी आप 100% प्रॉफिटेबल बने रहोगे मेरी तरह। तो आपको सारी चीज़ आपको समझ में आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से मैंने आपको एनालिसिस दी है। आपको मैं ऑप्शन चेन नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको ऑप्शन चेन सिखाया हुआ है। जो लोग नए हैं पुरानी वीडियो जाके देखिए, वहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि हम वीकली और मंथली ऑप्शन चेन को कैसे को रिलेट करके हम पोजिशन बनाते हैं। तो आप उसको वीडियो को देख के थोड़ा कोशिश कीजिए खुद से, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ऑप्शन चेन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कौन से कॉल राइटर या कौन से जो किस पोजीशन पे जो राइटर हैं, पुट राइटर या कॉल राइटर, ट्रैप होने के बाद में अच्छी खासी रनिंग होगी अप साइड या डाउन साइड। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग सीरियस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो कि रियल में काम आती है ट्रेडिंग में, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, ना कि बेतुकी 50 तरीके की चीज़ें। 50 तरीके की चीज़ें आपको ट्रेडिंग में काम नहीं आएगी। हर दिन नई इन्वेंशन हो रही है, हर दिन नए टेक्निकल चीज़ें बिल्ड हो रही है बड़े बड़े ट्रेडर्स के द्वारा, या फिर जो भी इसमें रिसर्च करते हैं उनके द्वारा, जो कि कोई काम की नहीं। आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही आपको फॉलो करनी होती है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है और प्रॉफिटेबल में रहना होता है। सिर्फ आपका एक ही मकसद होना चाहिए, आपको प्रॉफिटेबल रहना, आपके इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं होना चाहिए। जिस फॉर्मेट से आपको प्रॉफिट मिलती हो आपको उसी फॉर्मेट को रिपीट करना चाहिए, और उसी फॉर्मेट को आपको 100% एक्यूरेट बनाना चाहिए। उसी से आप प्रॉफिटेबल होंगे और किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे सिर्फ आपको जो है लर्निंग्स प्रोवाइड की जाएगी। आपको मैं जो भी मैं पोजीशन लेता हूँ वो मैं आपको इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि टाइम की कमी है, इस कारण मैं आपको डायरेक्टली आपको पोजीशन शेयर कर देता हूँ, जो कि आप जहाँ पर 5,000, 10,000, 50,000 रुपये देने के बाद भी आपको वो चीज़ नहीं मिलता है, वो चीज़ यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और लाइफ टाइम मिलेगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप सभी प्रॉफिटेबल बने रहें और लॉस ना करें। मैं चाहता हूँ जो स्मार्ट मनी है वो लॉस करे। मेरा मेन उद्देश्य यही है, यही कारण है कि मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पे अवेयर करता रहता हूं। मैंने टॉप पे कहा था म्यूचुअल फंड है तो सेल कर दो, SIP करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं और जो मेरे टच में हैं, जो मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव जो मुझे फॉलो करते हैं या फिर जो मुझे जानते हैं कि मैं किस तरीके से प्रॉफिटेबल हूँ, तो उन लोगों ने उस वक्त अपना म्यूचुअल फंड खाली कर दिया था और अच्छे खासे किसी के 100%, 140% प्रॉफिट में थे और वहाँ पर उन्होंने सेल कर दिया। जब मार्केट 15,000 के आसपास आया वहाँ पर मैंने उनको कहा कि यहाँ पर आप SIP स्टार्ट कर दो। तो ये होती है क्लेवरनेस। इसमें क्या हुआ, जो वो लगभग 7 से 8 महीने जो SIP के फॉर्म में पैसे डालते उनका जाता रेड में, जितने भी वो पैसे डालते, तो वो पैसे उन्होंने इकट्ठा किया और एक साथ उसको डाल दिया किसमें, म्यूचुअल फंड में। अब वो मंथली SIP करेंगे। जब फिर से एक टॉप पर आ जाएगा तो मैं फिर वहाँ पर कह दूंगा उनको कि म्यूचुअल फंड निकाल लो और कुछ टाइम के लिए जो भी आपको SIP देने होंगे उन पैसों को
अपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते जाओ हर महीने। मान के चलो कि आप SIP कर रहे हो, क्योंकि बैंक में रहेंगे तो रेड में तो नहीं जाएगा। जब मार्केट नीचे आ जाएगा तो सारे पैसे एक बार वहाँ लगा देना, और जब मार्केट कंडीशन ठीक हो जाएंगी, स्टैगफ्लेशन की जो दिक्कत दूर हो जाएंगी, सब कुछ सही सॉर्ट हो जाएगा, तो आप हर महीने SIP कीजिए। क्या क्या परेशानी है। जो बाकी लोगों को जो 30-40% प्रॉफिट में होंगे, आप वहाँ पर 200, 400, 500% प्रॉफिट में होगे। आपका पैसा जो प्रॉफिट में था वो प्रॉफिट में ही आप एग्ज़िट करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में हो और या फिर शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो या फिर ट्रेडिंग के लिए। तो ये साइकोलॉजी रहती है स्मार्ट्स प्लेयर्स की। वहाँ पर आप देखते हो रिटेल लगातार पैसे डाल रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट मनी है वहाँ पर म्यूचुअल फंड से एग्ज़िट हो रहे हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि आंख बंद करके आप जो भरोसा करते हो यही आपकी गलती है, और इसी चक्कर में आपके जो म्यूचुअल फंड है 100% प्रॉफिट में थे। आप खुद देख सकते हो, आप SIP रोज़ कर रहे हो इसी चक्कर में कि कल नहीं तो परसों फिर आ जाएगा 100% के अबाव में। लेकिन आपका जो ये टाइम गैप गई है तो वेस्ट हुआ ना। वो पैसे को निकाल के अगर आप बैंक में रखते तो कुछ परसेंट तो मिल जाते, 1-2% मिल जाते, कोई स्ट्रेस नहीं होता। फिर आप नीचे जाकर फिर आप पूरे पैसे डाल के वहाँ पर आप SIP करते हो। थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए कि अगर आप ऐसे करते तो कैसा रहता। एग्जैक्टली टॉप पे निकलना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस चैनल से बता रहा हूँ तो आपको वो चीज़ समझनी चाहिए। आप चाहो तो पूरे के पूरे पैसे ना निकालो, कुछ परसेंटेज आप पार्ट अमाउंट है उसको तो आप एग्जिट कर सकते थे। खैर अभी भी देर नहीं हुई है, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं आपको हर तरीके से मदद करूँगा। म्यूचुअल फंड हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो, वहाँ पे मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। लेकिन आपको इस चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पूरी तरह पूरी क्षमता के साथ पूरी नॉलेज मैं प्रोवाइड करूँगा, जितने भी मैंने लाइफ में सीखी है और जो भी मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। तो दोस्तों आप बैंक निफ्टी के एनालिसिस देख चुके हैं। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें म्यूचुअल फंड के ऊपर बताई हैं, तो इसीलिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में कहता हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए। मैं मूवी नहीं बनाता हूँ कि आपको मैं मूवी फॉर्मेट में दिखाऊँ बाकी लोगों की तरह। मेरे वीडियो में सिर्फ आपको मिलने वाली है तो नॉलेज। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है आप उसे लिखना शुरू कर दो, आपको बहुत काम आएगी फ्यूचर में। हो सकता है कि जैसे मैं परफेक्ट टाइम पे पोजीशन लेता हूँ, आप भी एक्यूरेट बनोगे आने वाले टाइम में। स्टॉक मार्केट किसी का भी नहीं है, गलती फ्यूचर में मुझसे भी हो सकती है, इसलिए मैं लगातार सीखने की कोशिश करता हूँ। और लास्ट चीज़ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं है, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं आपको डायरेक्टली तौर पे नहीं कह सकता हूँ कि आप ये बाई कीजिए या फिर ये डिसीजन लीजिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कंसल्ट लेके ही जो भी ट्रेड लेना हो लीजिएगा। जो मैं कहूँगा, जो भी आपको लगेगा कि ये बंदा कह रहा है तो सही कह रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो आप उसे एक बार जाके किसी भी एडवाइज़र से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मैंने ये सुना है तो क्या ये सही है। फिर आपको डिसीजन लेना है। अब उसे भी सुन के आप डिसीजन मत लीजिएगा कि हाँ वो जो कह रहा है बिल्कुल सही कर रहा है या फिर वो जो कह रहा है वो बकवास है। आप SIP करते रहो, जो भी चीज़ें हैं आप खुद का डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूंगा। दोस्तों रिस्पांस का इंतज़ार है कि इस वीडियो में कैसे रिस्पांस आती है, उसके बाद ही मैं कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज़ हमारा शॉर्ट वीडियो चलता रहेगा। बेल आइकन को आप बिल्कुल प्रेस कर लेना, क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत कम व्यूज़ आते हैं। इसका मतलब कि बहुत कम लोग हैं जो प्रॉफिट में बने हुए हैं शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से। बाकी लोग सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं, तो यही उनका नुकसान है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।